हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार टी। हमारे क्लास में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर हम एक सीरीज लेकर आए हैं आप लोगों का, जिसका नाम है टॉपर सीरीज, जो क्लास 10थ का बिहार बोर्ड का जो 2023 में एग्जाम होने वाला है, उस एग्जाम को देखते हुए इस सीरीज आप लोगों के बीच में लाया जा रहा है। और एक क्रैश कोर्स की भांति क्रैश कोर्स जैसा ही एक सीरीज है, जो इसमें वही टॉपिक को बताया जाएगा, वही क्वेश्चन को डिस्कस कराया जाएगा जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सारे टॉपिक को एक एक तरीका से डिस्कस करेंगे जो आपको एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए हम हर एक टॉपिक को डिस्कस ही करेंगे। और मैथ का भी वीडियो, सारे सब्जेक्ट का वीडियो आपको प्लेलिस्ट को बना दिया गया है। अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर उस चीज़ को जरूर देख लें। तो आज का टॉपिक आपका फिजिक्स का टॉपिक है। चलिए बिना देर के देखते हैं प्रकाश। आज का टॉपिक है प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है, फिजिक्स का और सा टॉपिक है जो प्लेलिस्ट में आपको पहले से दे दिया गया है। अगर नहीं देखें तो इसको पहले टॉपिक आप जाकर जरूर देख लें। तो प्रकाश का प्रवर्तन क्या है दोस्तों, प्रकाश का प्रवर्तन। तो प्रकाश का प्रवर्तन क्या है सबसे पहले जानेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखेंगे तो हर एक लगभग हर बार एक क्वेश्चन आता ही आता है। और प्रकाश से प्रवर्तन से तो क्वेश्चन आता ही आता है, नहीं का सवाल ही नहीं है। चलिए तो देखते हैं प्रकाश का प्रवर्तन क्या है। तो सिंपल सा लैंग्वेज में कि प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का प्रवर्तन कहेंगे। यानी जो प्रकाश होती है, प्रकाश को किसी वस्तु से टकराकर लौटने को ही प्रकाश का क्या कहते हैं दोस्तों, प्रवर्तन कहते हैं। ये प्रकाश क्या होती है तो सारी चीज के बारे में डिस्कशन कर दिया गया है। तो प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का क्या कहते हैं दोस्तों, प्रवर्तन कहते हैं। यानी किसी वस्तु से टकराकर लौटने को। लेकिन वो वस्तु कैसा होना चाहिए दोस्तों, समतल होना चाहिए और चिकनी वस्तु होना चाहिए। क्योंकि चिकनी वस्तु से ही प्रकाश का प्रवर्तन होगा, चिकनी वस्तु से ही टकराकर लौटेगा। अगर वस्तु उखड़ी होगी तो फिर टकराकर प्रकाश लौटेगा नहीं। तो सिंपल सा लैंग्वेज में अगर पूछे कि प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं, तो प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को ही क्या कहते हैं दोस्तों, प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। किसी वस्तु से टकराकर। अगर सबसे अच्छा प्रवर्तक सतह अगर कोई माना जाता है तो समतल सतह है, यानी या फिर समतल दर्पण बोल सकते हैं कि समतल दर्पण है जो सबसे अच्छा प्रवर्तक है। समतल दर्पण जो है दोस्तों, जो सबसे अच्छा प्रवर्तक सतह है। सबसे अच्छा प्रवर्तक सतह, सबसे अच्छा प्रवर्तक सतह अगर कोई पूछेगा क्या कौन है तो समतल दर्पण दोस्तों। समतल दर्पण के बारे में आप लोग बखूबी जान रहे हैं। जो आप लोग या हम लोग डेली घर में दिनचर्या में डेली हम लोग सजने संवरने के रूप में डेली जो ऐनक को उपयोग करते हैं वही समतल दर्पण होता है दोस्तों। वो समतल दर्पण क्या होता है, तो इस तरह का जो समतल दर्पण होता है दोस्तों आप डेली यूज करते हैं समतल दर्पण। इसके पहले नंबर होता है एक चांदी का लेयर, पतला लेयर चढ़ा दिया जाता है। उसको फिर रेड कलर से या किसी भी कलर से, गाढ़ा रंग के कलर से क्या कर दिया जाता है, रंग दिया जाता है, ताकि चांदी का परत हटे नहीं, है ना। अतः हम उसको आप देख सकते हैं, उसी में हम लोग चेहरा देखते हैं। वही जो घर में हम लोग यूज करते हैं वो समतल दर्पण होता है। और प्रवर्तक सतह का सबसे सुंदर एग्जाम्पल, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो समतल दर्पण को ही माना जाता है। ऐसे कोई भी चिकनी सतह अगर दीवार भी अगर पॉलिश किया हो तो उस पर भी आप प्रवर्तित करेंगे, उस पर भी आप लाइट मारेंगे तो रिफ्लेक्ट कर देगा। जैसा व्हाइट बोर्ड देख रहे हैं, ये भी ये प्लेन है, इस पर अगर लाइट को अगर देंगे तो प्रवर्तन कर देगा। ठीक है, तो यही तो प्रकाश का प्रवर्तन है। प्रकाश का प्रवर्तन मतलब लाइट दे तो लौटना, जो प्रकाश लौट जाता है वही तो प्रवर्तन है। तो प्रकाश का प्रवर्तन सिंपल, अगर 2 मार्क्स में पूछेगा प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं तो आपको सिंपल सा बताना है कि प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं दोस्तों। प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। चलिए आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि किरण आरेख। क्या दोस्तों है, किरण आरेख। तो कह रहा है कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को किरण आरेख कहते हैं। प्रकाश की किरणों का पथ, किरण के पथ दर्शाते हैं। जैसे मान लिया प्रकाश किधर से आ रहा है, प्रकाश इधर से आ रहा है, इस तरह से दर्शाते हैं, तो यही होता है किरण आरेख दोस्तों, रे ऑफ डायग्राम। यही किरण आरेख कहलाता है। यानी प्रकाश किधर से आ रहा है उस चीज़ को जो दर्शाने के जो चित्र का उपयोग करते हैं उसी को तो किरण आरेख कहते हैं। तो सिंपल सा बात है कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहते हैं दोस्तों, किरण आरेख कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण आरेख कहते हैं। ठीक है, चलिए अब मेन अगला पॉइंट क्या है कि प्रकाश के प्रवर्तन के नियम। यानी प्रवर्तन के नियम क्या है दोस्तों, प्रवर्तन के नियम देखिए दोस्तों। यानी कि जब हम समतल सतह पर जब हम लाइट मारते हैं
समतल सतह पर जब लाइट मारते हैं तो समतल सतह है जो लाइट को प्रवर्तित कर देती है। तो दोस्तों जरा आप सोचिए कि लाइट को प्रवर्तित कर देती है तो एक सीक्वेंस वे में एक नियम से प्रवर्तित करती है ना, कि किस एंगल से मार रहे हैं लाइट तो किस एंगल पे जाके मिल रहा है, कुछ ना कुछ प्रवर्तन का नियम है, इसी को प्रवर्तन का नियम कहते हैं। चलिए देखिए, प्रकाश का प्रवर्तन एक नियम से है जो प्रकाश को प्रवर्तित करता है, यानी उसी प्रकाश के प्रवर्तन का नियम। प्रवर्तन के नियम क्या है? तो प्रवर्तन के नियम कहता है, कह रहा है कि प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से प्रवर्तित होती है, उन नियमों को ही प्रकाश के प्रवर्तन का नियम कहते हैं या प्रवर्तन के नियम कहते हैं। सिंपल सा लैंग्वेज है, यानी कि प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर अगर किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए सतह से प्रवर्तित होती है, उन नियम को ही प्रवर्तन के नियम कहते हैं। ये भी दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर क्वेश्चन बैंक और उठा कर देख लेंगे तो 2 मार्क्स में ये भी पूछा जाता है और 2 नंबर में ये भी पूछा जाता है। 2 नंबर में आपको ये भी पूछा जाएगा कि प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं, सिंपल पूछ लेगा। दूसरा क्वेश्चन अगर बनाएगा तो प्रवर्तन के नियम क्या है या प्रवर्तन के नियम किसे कहते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन में दोस्तों अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूजन कर जाते हैं कि पूछता है प्रकाश प्रवर्तन के नियम किसे कहते हैं, तो लिख देते हैं प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं। दोनों में फर्क है। प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं, तो प्रकाश को किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं, इसमें नियमों का जिक्र नहीं है। लेकिन प्रवर्तन के नियम किसे कहते हैं, इसमें थोड़ा सा हो गया अलग, कि जिस नियम का पालन करते हुए प्रकाश की किरण है जो सतह से प्रवर्तित होती है, उस नियम को ही प्रकाश के प्रवर्तन का नियम कहते हैं। सिंपल सा बात है, ठीक है। यानी कि प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से प्रवर्तित होती है, उस नियम को ही प्रवर्तन का नियम कहते हैं। चलिए इसको हम एक रे डायग्राम थ्रू देखते हैं कि कैसे प्रकाश जाएगा, कैसे कैसे आएगा। डायग्राम बनाते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं प्रकाश का प्रवर्तन किस तरह से होता है। तो ये सबसे पहले हम एक समतल दर्पण को बना देते हैं। अभी जस्ट आप लोग को बताया है दोस्तों कि समतल दर्पण परावर्तक सतह का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो एक समतल दर्पण बनाते हैं और इस पे देखिए प्रकाश से किरण पड़ रही है और किरण पड़ने के साथ वो लौट भी जा रही है। ठीक है दोस्तों, ये जो किरण पड़ रही है और ये लौट जा रही है। तो जो किरण समतल दर्पण पर जो किरण पड़ती है उस किरण को दोस्तों कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं दोस्तों, आपतित किरण कहते हैं। उस किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। और परावर्तन के बाद जो समतल दर्पण से जो किरण प्रवर्तित होती है ना, उस किरण कहते हैं परावर्तित किरण। क्या किरण कहते हैं, परावर्तित किरण। यानी कि आपका एक किरण हो गया आपतित किरण और एक कौन सा किरण हो गया, परावर्तित किरण। और आपतित किरण समतल दर्पण के जिस बिंदु पर पड़ती है दोस्तों, इसको कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं, इसको आपतन बिंदु कहते हैं। चलिए, अवापतन बिंदु पर खींचे गए लंब को ये लंब खींचा गया है, ठीक है, इसको कहते हैं दोस्तों अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, इसको अभिलंब। ये जो सारे टर्म है इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। और यहाँ पर एम आई एन क्या हो गया, एक समतल दर्पण हो गया। ये क्या हो गया आपका, समतल दर्पण हो गया, एक समतल दर्पण हो गया। ये सारे टर्म आपको समझना पड़ेगा बारीकी तरीका से। एम एन एक समतल दर्पण ले लिए, आपतित किरण है ना, और परावर्तन के बाद जो किरण गया परावर्तित किरण। और आपतन जिस दर्पण के जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु पे खींचे गए लंब को क्या कहते हैं दोस्तों, अभिलंब कहते हैं। तो इसी में सारे फैक्टर है। आप देखिए एक नियम क्या है, परावर्तन का नियम क्या है। तो परावर्तन का नियम है कि जितने एंगल से ये जाएगा, जितने कोण बनाकर आपतित किरण जाएगा उतना ही कोण से ही वापस लौटेगा। यानी ए वाला कोण जितना होगा उतना ही कोण ए वाला होगा। दोनों ये परावर्तन का नियम है ना। अगर कोई पूछेगा आपसे कि प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के परावर्तन के दोस्तों 2 नियम है। कितने नियम है, 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। ठीक है दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है, 2 नियम है। पहला नियम आप रटिए में, आप बारीकी तरीका समझने की कोशिश करिए, बिल्कुल आपको बढ़िया तरीका से कंप्लीट हो जाएगा। ये सब रटने का चीज नहीं, समझिए, साइंस है, इसको बढ़िया तरीका से आप समझिए, है ना।
देखिए आप सीधा आपको दिखेगा, पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होती है, यानी तीनों एक ही समतल में होती है। ये प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम हो गया। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में होती है। ये प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम हो गया। दूसरा नियम कहता है, देखिए दोस्तों, आपतित किरण और विलंब के बीच के कोण को कहते हैं आपतन कोण। कौन सा कोण कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण, और आपतन कोण को दोस्तों आई द्वारा सूचित किया था, स्मॉल आई द्वारा। और परावर्तित किरण और विलंब के बीच का कोण कहते हैं परावर्तन कोण। कौन सा कोण कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। और परावर्तन कोण को हम लोग स्मॉल आर से सूचित करते हैं। यानी दूसरा नियम हो गया कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो गया, यानी कि है ना, यानी दैट इज आई इक्वल टू आर। ये प्रकाश का परावर्तन का दूसरा नियम हुआ। प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम आपको क्या बताया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही समतल में होती है। और दूसरा नियम क्या बताया? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि ये रहा प्रकाश के परावर्तन का नियम। और 2 नंबर में पूछ दिया जाता है, 2 मार्क्स में पूछ दिया जाता है कि प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, है ना, या परावर्तन का नियम किसे कहते हैं, इसे सचित्र वर्णन करें। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम किसे कहते हैं, जस्ट अभी बताया है। और सचित्र वर्णन करने कहेगा दोस्तों तो इस चीज को आप बता देंगे। ठीक है दोस्तों, यानी आपतित किरण भी कंप्लीट हो गया, परावर्तित किरण कंप्लीट हो गया। आपतन बिंदु किसे कहते हैं, आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है, बस इसको समझना है बारीकी तरीके से। हर एक टर्म को अच्छी तरीके से समझेंगे और हर एक टर्म को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे तो कोई भी टॉपिक आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा, सारे टॉपिक आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम हर एक टॉपिक को, हर एक पॉइंट को आपके बीच डेली बाय डेली लाते चलेंगे। मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, सोशल साइंस हो, हिंदी, संस्कृत तक के वीडियो को आपको लाएंगे। और 2023 का है ना जो मेन एग्जाम है, जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है, उसका जो भी बताया जाएगा सारे क्वेश्चन यहाँ से देखने को आपको मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, है ना, तब तक आज के लिए इतना ही। थैंक यू, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।